हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि है हमारी सीरीज की। इससे पहले भी हमने करीब 50 क्वेश्चंस कवर किए थे, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस से सारे के सारे। तो उन्हीं क्वेश्चन को सीरीज को हम आगे फिर से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी जो क्लास है वो थर्ड क्लास होने वाली है। ठीक है, ये क्लास जो है हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, और इसके अंदर हम आरआरबी के जो है रेलवे के जो है हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही अपने पी वाई क्यू क्वेश्चन ही हम जो है इसमें कवर कर रहे हैं। पी वाई क्यू जो है क्वेश्चन इसमें हम कवर करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है, तो मोस्टली अभी जो है हमने अभी तक 50 क्वेश्चन कवर करे अभी, और आज हम थोड़े क्वेश्चन और कुछ आज जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपना जो है क्वेश्चन सेशन शुरू स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपका आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखिएगा। जो आपका क्वेश्चन है इसमें, ये क्वेश्चन है आपका 51। इसमें देखिए आपको एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। सीरीज में से पूछा कि जैसे कि आपका देखिए 5 से 13 आता है और 13 से आपका 23 आता है, देन उसके बाद देखेंगे तो आपका फिर 49 आता है, देन उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया है। तो इस क्वेश्चन मार्क में पूछा कि बताओ क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर आपका कौन सा जो है इसमें नंबर आने वाला है। तो बताओ आपको क्या कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें जरा प्लीज आप जो है चेक करके बताएंगे क्या इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो है आने वाला है। देखिएगा, जैसे कि इसमें बात करें तो इसमें आपको एक चीज नजर आ रखी होगी। जैसे कि आप देखिए, यदि मैं यहाँ पे देखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं इसके मल्टीप्लाई की चीजें मल्टीप्लाई की तरफ है। तो यदि मैं देखो यहाँ पे इसको लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 5 है, फिर आपका देखिए 13 है, देन उसके बाद आपका 23 है, देन उसके बाद आपका 49 है, देन क्वेश्चन मार्क है, फिर आपका 193 है। अब जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 5 दूनी 10 और प्लस आप कर देंगे 3, तो कितना होगा 13। देन उसके बाद देखिए मैं 13 दूनी 26 और माइनस कर दूं 3 तो 23 हो जाएगा। देन इसमें यदि मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 23 दूनी 46 और 46 और 3 यदि मैं प्लस कर दूं तो कितना होगा भाई आपका 49। ऐसे ही यदि मैं 49 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए 49 और 2 आपका कितना होगा भाई आपका 98 होगा, 98 और 98 में माइनस के 3 कर दूं तो कितना जाएगा भाई आपका 95 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आने वाला है वो कितना 95। तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो 95 ही आने वाला। तो 95 आपको देखिए कहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन आपका 95 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 14 70 एंड देन 210। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा कि आपका जो है कौन सा ऑप्शन इसमें जो है होगा। जरा प्लीज इसमें चेक करके बताएं आप लोग जो है क्या इसका आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यदि हम बात करें इसमें आपको सीधा से एक लॉजिक समझ में आ रहा होगा। 7 से आपको देखिए 7 से आप सीधा सीधा 14 पे जाते हैं तो 7 दूनी 14, 7 से मल्टीप्लाई, फिर आप देखेंगे 14 पंजे 70, 5 से मल्टीप्लाई, फिर देखिए आपको यहाँ पे कितना करना है 7 से 21, 3 से मल्टीप्लाई। देन उसके बाद देखिए आप 5 से 7 पे गए, 7 से 5 पे गए, 5 से 3 पे गए, मतलब किस तरीके के नंबर मिल जा रहे हैं, प्राइम नंबर मिल जा रहा है। और यदि हम एक आगे और नंबर लें, है ना, देखिए 5 के बाद आप देखिए दो दो नंबर भी कम हो रहा है, फिर 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम यहाँ पे कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा 210 हो जाएगा। कितना होगा 210। तो ऑप्शन जो है आपका डी आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फिर आपसे देखिए आपको दिया 4 है, 5 है, फिर 12 है, 39 है, 160 है, देन आपको फिर क्वेश्चन मार्क है। तो बताइए जरा प्लीज इसका जो है सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आप जो है ट्राई करो, फिर इसका क्या इसका आपका जो है सही आंसर आ सकता है वो आपको देखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक लॉजिक ढूंढना है कि क्या मल्टीप्लाई है या फिर इनका डिफरेंस देखते हुए आप कुछ लेके आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम डिफरेंस के आधार पे इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि ये चीजें 12 या 36 तो मल्टीप्लाई की तरफ चीजें जा रखी हैं, तो हमें कुछ और देखना होगा। यदि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए आपको 4 है, फिर आपको 5 दिया है, देन 12 है, फिर 39 है और देन 160 है। तो यहाँ पे देखो यदि मैं इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1 ऐड कर दूं तो एक 5 आ जाएगा। यदि मैं इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 12। यदि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और 3 ही इसमें प्लस कर दूं और 3 ही मैं क्या करूं इसमें प्लस कर दूं तो 12 3 36 और 3 39। और यदि मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 4 ही इसमें प्लस कर दूं तो देखो 9 चौक 36, तो कितना होगा 156 और 156 और 4 कितना होगा 160। तो अब सीधा सा आपको क्या करना है 160 में मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 16 पंजे 80, कितना हो गया 800 और 800 में जो है 5 और ऐड कर दो तो कितना होगा 850।
805। कितना होगा भाई? 805 आपका जो है सही आंसर होगा। 805 आपका सही आंसर, ए ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आपको एक क्वेश्चन मैंने अभी भी लास्ट जो क्लास हुई है उसके अंदर भी हमने जो है इस तरह क्वेश्चन करा है। तो सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज देखनी है इस तरह क्वेश्चन में। देखिए, जो रिपीटेड होना चाहिए, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी है, तो कहीं ना कहीं संभावना होती है कि जो आपका रिपीटेड वाला पोर्शन है वो चीजें हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या, इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना है आपका? 15। कितना है? 15। अब 15 के देखिए फैक्टर कितना है? 15 के फैक्टर आपको देख कितने हो सकते हैं? 3 और 5 हो सकते हैं भाई। 3 और 5 इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो आप देखो 5 5 के भी यदि हम पेयर बनाए यहाँ पर, यदि 5 5 के भी हम पेयर बनाए तो देखो 1 2 3 4 5, 5 आया, 1 2 3 4 5, फिर 5 का पेयर बना 1 2 3 4 5, यहाँ पे कट। अब देन उसके बाद देखो, यदि मैं बात करूं फिर 5 5 बचते हैं, 1 2 3 4 5 5। अब देखो यहाँ पे बी है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी बी आना चाहिए। उसके बाद सेकंड में देखो यहाँ पे एच है, तो यहाँ पे भी एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेकंड में यहाँ पे भी एच आ जाएगा। फिर आपका देखो तीसरे पे है एक्स, एक्स के बाद फिर वाई आ रखा, वाई के बाद फिर जेड आ रखा, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो यहाँ पे टी है, टी के बाद देखो यहाँ पे क्या है आपका? कुछ नहीं है। यदि मैं यहाँ पे भी टी रखूं तो टी टी आ सकता है। देखते हैं, यहाँ पे टी आ जाएगा, देन उसके बाद आपका यहाँ पे भी टी आना चाहिए। तो यदि मैं देखता हूँ उसके पहले, तो एच आ जाएगा, फिर आपका बी आ जाएगा, फिर आपका टी आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, देन उसके बाद टी। क्या ऐसा ऑप्शन दिया है? देखिए एच बी, क्योंकि एच बी देखो, एच बी आपको दिया है, सॉरी एम बी आ जाएगा भाई। यहाँ पर एक एक संख्या ये भी छूट गई, इसको दोबारा से मैं लिख देता हूँ। एक संख्या ये भी छूट गया था ना, तो एच एम बी टी एच और टी। देखो तो एच एम देखो कहाँ पे दिया है? एच एम आपका ये रहा, एच एम बी टी टी और एच, तो ऑप्शन सी आपका राइट बनता है। तो पेयर बनाए हमने सीधे सीधे, और 5 5 के पेयर बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है इसका आंसर आ जाएगा। और यदि कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे 7 है, फिर 20 है, देन 37 है, और 56 है, देन उसके बाद 17। तो अब देखो क्या हमारा यहाँ पे आपका लॉजिक हो सकता है। जैसे कि हम बात करें, देखिए 7 से 20 तक, 7 से 20 से पहुंचते हैं तो कितने का डिफरेंस है? 13। यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 7 से 21, 21 का आपका आता है, एक कम करेंगे तो 20। बट आप दूसरा नंबर देखिए, यदि 20 है तो 20 का यदि मल्टीप्लाई करूं मैं 3 से, तो 20 से 60, बल्कि आपका जो ज्यादा पहुंचेगा, तो 37 नहीं आने वाला। तो आपको एक लॉजिक ऐसा देखना है कि जो आपका या तो स्क्वायर हो रखा हो, या फिर आपका क्यूब हो रखा हो, या फिर आपका कुछ अदर चीजें इसमें हो रखी हो। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सोचने की, समझने की जरूरत है। तो आप देखिए, या तो डिफरेंस निकालो, या फिर आप जो है इसमें मल्टीप्लाई की तरफ देखो। तो यदि मैं सबसे पहले देखिए मैं डिफरेंस बताया, तो आप डिफरेंस को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, डिफरेंस को भी आप जो है ट्राई कर सकते हो। देखिए यदि बात करते हैं इन दोनों की, तो यहाँ पे इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का? 13 का। यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस कितने का भाई? आपका यहाँ पे डिफरेंस है आपका 17 का। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का भाई? अब यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो कितने का आ जाएगा भाई आपका? यहाँ पे 19 का डिफरेंस आएगा। कितने का? 19 का। तो यहाँ पे 19 का डिफरेंस है, फिर आप देखो 19 का, क्योंकि आपका 37, तो आपका 19 का डिफरेंस आने वाला है ना। देखो जरा ऐड कर लेते हैं, देखो 37 और प्लस 19 आप ऐड करेंगे तो 6, और 3 और 1 4 1 5, तो 56 एकदम बिल्कुल सही राइट है। उसके बाद देखिएगा, जैसे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पर, तो देखिए यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? अब इसमें देखो 3 और आपका 2, तो 29 23 का डिफरेंस आ गया। फिर आप यहाँ पे 23 आपने ऐड कर, तब जाके आप कितना पहुंचा, देन उसके बाद आपको डिफरेंस निकालना है। तो आपको एक डिफरेंस समझ में आता है कितने का? आप देखो डिफरेंस सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कितने का था भाई? आपका 13 का। फिर यहाँ पे डिफरेंस है आपका 17 का, यहाँ पे डिफरेंस है आपका 19 का, यहाँ पे डिफरेंस है आपका 23 का। ठीक है, जब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो आपका कितने का? देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 29 का। ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? आपका 29 का डिफरेंस हो जाएगा। अब इनमें भी देखो आपका किस तरीके के नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखिए 13 से 17 पहुंचे, फिर 17 से 19 से पहुंचे, और 19 से आप 23 से पहुंचे, और 23 से 29 से पहुंचे। और एक चीज देखो, ये नंबर एक ऐसे नंबर है जो आपके प्राइम नंबर है। ये एक ऐसे नंबर आ रहा है कि जो इसमें ऐड हो रखा है, और ये प्राइम नंबर है। तो प्राइम के नेक्स्ट, अब 29 के नेक्स्ट जो है, जो प्राइम नंबर होगा वो कौन सा नंबर होता है? 29 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है? देखिए वो होता है आपका 31। देखिए ये प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि या तो अपने आप से सेल्फ से डिवाइड हो, या फिर 1 से, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसमें आपका ऐसा नंबर आएगा नेक्स्ट आपका 31। तो 31 आप ऐड कर दो। यदि मैं 108 में 31 ऐड करता हूं तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 और 1, तो 139 आपका यहाँ पे आना आएगा।
कितना आएगा 139, और 139 आपको कहाँ दिया, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसमें निकालिए जरा इसका क्या जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें निकालो जरा प्लीज आपका जो है सही आंसर इसमें क्या होगा। देखिए अब देखो यहाँ से इसमें डिफरेंस देखो, सबसे पहले इसमें 1 का डिफरेंस +1 होगा, फिर इसमें यदि डिफरेंस देखे तो कितना +2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपका +4 होगा, फिर यहाँ पे बढ़ते तो कितना होगा भाई +1 2 4, फिर आप देखो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस 5 और 3 8 +8 हुआ। तो यहाँ पे देखो 2 एकम 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो +16 कर दो। ठीक है, तो 143 में हम यदि 43 में 43 में यदि मैं 16 ऐड कर दूं तो कितना होगा भाई आपका 6 3 9 है ना, और 5 तो 59 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 59, 59 आपका जो है इसमें आंसर सही होगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये प्रैक्टिस के आधार पर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिससे आपको ये एक आइडिया लगे कि ग्रुप डी के मतलब जो आपके रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसका जरा आंसर बताएं प्लीज आप लोग जो है, क्या इसका जो है सही आंसर आपका आ रहा है, क्या इसका जो है सही आंसर आपका आ जाएगा। देखिए जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे अपना क्वेश्चन की, तो सबसे पहले आप देखो एक चीज देखो, यहाँ से यहाँ पे 13 है, फिर 17 है और फिर 22 है। तो देखो हम जैसे ही 13 से 17 पे बढ़ते हैं तो 4 हो जाता है भाई, 13 से आप 17 पे जाते हैं तो 4 बढ़ेगा, और यदि मैं 17 से 22 पे जाता हूँ तो 5 बढ़ेगा, और 22 से 28 पे जाता हूँ तो आपका 6 बढ़ेगा। तो मतलब एक कहानी मिली कि यहाँ से आप बढ़ रहे हैं तो +4 हो जा रहा है, देन उसके बाद यहाँ से यहाँ कहानी मिलेगी आपको 5 हो जा रहा है, फिर यहाँ से एक कहानी मिली कि अब आपको 6 ऐड हो जा रहा है। उसी के बाद देखिए आप जब यहाँ से 28 से 35 पे जाएंगे तो कितना +7 हो जा रहा है, और अब फिर आपको 8 ऐड करना पड़ेगा 35 में। यदि मैं 35 में 8 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 43, और देखो 43 आपको 2 ऑप्शन में दे रखा है, एक तो सी में और एक डी में। तो पहला बी भी कैंसिल और 2 क्वेश्चन तो कैंसिल हो गए, क्योंकि आपका लास्ट में आना है 43। और अब उसके बाद हम क्या निकालना, देखिए शुरू में डी आ रहा है तो हम पहले वालों को छोड़ के सेकंड वाले से ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो एच का कितना होता है आपका 8 होता है पहले से वैल्यू, के का 11 होता है, ओ का आपका 15 होता है, देन टी का आपका 20 होता है, और भाई आपका जेड का होता है 26। अब इनमें डिफरेंस देखो, देखिए 8 से आप 11 पे जाएंगे तो 3 ऐड हुआ, 11 से 15 पे जा रहे चार ऐड हुआ, यहाँ से 5 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर आपका 7 होगा। यदि मैं 26 में 7 ऐड करता हूं तो आपको 26 से, क्योंकि लेटर आपके 26 तक होते हैं तो फिर आप ए पे आ जाते हैं। तो ए पे आपका जब ए की तरफ बढ़ेंगे 7 मतलब 26 से आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि 7 ऐड करना है तो आप क्या पहुंचेंगे जी पे पहुंचेंगे। तो जी आपको देखो कहां पे दिया है, डी, और जी के साथ में सिर्फ आपको डी ऑप्शन दिया है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्योंकि भाई सी तो दोनों में डी तो दिया ही था, इसलिए हमने सेकंड को चेक किया तो आपका आंसर आ गया। तो आप थोड़ा सा टाइम भी बचा सकते हैं क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी, और यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फिर से आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया है और इसका भी आप जो है प्लीज आंसर बताने की जो है कोशिश करेंगे। चलिए अब देखिएगा, यदि हम बात करें सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, जो आपको नंबर दिया है, नंबर देखो 9 है, 9 से 12 पे गई, आपका 3 ऐड हुआ, और 12 से 27 पे जाते हैं तो आपका कुछ और लॉजिक आ रहा है। अब ये लॉजिक आपका फिट नहीं होगा, आपको लॉजिक कुछ और सोचना है, ये लॉजिक आपका फिट नहीं होगा जो लास्ट क्वेश्चन में। अब देखो इसके पहले यदि मैं बात करता हूँ, इसकी पहले वैल्यू कितनी है 1, इसकी कितनी होती है 3, और इसकी कितनी होती है आपकी 5। ठीक है, तो यदि मैं इनका समीशन ऐड करूँ तो कितना आता है भाई आपका, तो 9 आता है भाई। यदि मैं 1 + 3 + 5 करता हूं तो कितना आएगा आपका 9। तो आपको इनके सामने रखे हुए हैं, लेटर के सामने ही जो रखा हुआ है वो उसके नंबर रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब वो पहचान कैसे होगी, ये तो हमें पता लगे कि इनकी जो पहले से वो इनके सामने वाली चीजों के साथ से रखी हुई है। अब हमें एक चीज देखनी है कि ये अब इसको अल्फाबेट को चेक करना है। अब आपको अल्फाबेट को चेक करना है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका ए है, फिर आपका इसका 2 है, इसका आपका 7 है, देन उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 8 है। ठीक है, देन उसके बाद देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे कितना आपका 19 है। तो आपको कुछ इस तरीके के पेयर्स बनाने हैं। देखिए यदि हम यहाँ से देखते हैं, इन दोनों में देखो ए और बी, फिर यहाँ पे देखो यहाँ से जैसे आप बढ़े तो 5 का अंतर आ गया, फिर 7 से 8 बढ़े तो फिर यहाँ पे कितने का अंतर आ जाएगा, यहाँ से फिर आपका 5 का अंतर आ जाएगा। तो 8 5 कितने हो जाएंगे भाई आपके, 8 5 हो जाएंगे आपके 13, 13 पे आता आपका एम, क्योंकि 13 आ जाएगा भाई, इसमें 5 ऐड करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो +5 हो रखा है, तो इन दोनों के बीच में 5 ऐड कर तो 8 5 13, 13 पे आता एम, और एम के बाद वाला नंबर कौन सा होगा आपका एन होगा,
क्योंकि यहाँ पे देखो सीधा इसके लास्ट वाला एन आ रहा है और ये बिल्कुल एकदम लॉजिक सही बैठ रहा है। ठीक है, 13 14, तो आपका स्टार्टिंग का इसके वाला स्टार्टिंग का और इसके वाला एन आ गया, तो ये ठीक है। तो देखो सबसे पहले एम किस में दिया है, तो एम आपको 2 में दिया, तो सी भी कैंसिल और डी भी कैंसिल। उसके बाद आप देखो, अब उसके बाद आपको दूसरा नंबर देखना है कि आपको देखो यहाँ पे डिफरेंस आपको नजर आएगा सेकंड वाले नंबर से, तो ये पता लगे कि आपको एन एम आना है, एम तो आना ही है। उसके बाद देखिए अब सेकंड से यदि हम चलते हैं तो इसकी 3 होती है, इसके आपके 4 पहले से वैल्यू होती है। उसके बाद देखिए इसका यहाँ पे ऐड करते हैं तो आपको 9 होती है और इसकी कितनी होती है आपकी 10 होती है। तो इन दोनों में देखो डिफरेंस कितना है +5 का, तो इन दोनों में प्लस के 5 कर दो, प्लस के 5 करते हो तो कितना होता है 15, 15 पाता आपका ओ, तो एम ओ, एम ओ आपको किस में दिया है भाई, बी ऑप्शन में दिया है। बी ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा, ए आपका गलत। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। इस क्वेश्चन को देखिए आपका किस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 59 में जो दिया गया है 59 में आप देखेंगे तो आपको देखो 16 है, 16 से फिर 18 पर जाते हैं, 16 है फिर 18 है फिर 27, देन इसके बाद आपका 55। इसमें सबसे पहले लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे। यदि हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस देखिए यहाँ पर कितने का आपका 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो कितने का भाई आपका, यहाँ पे आपको डिफरेंस है आपका 9 का। ठीक है 9 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है भाई आपका तो यहाँ पे आपका 13 का करीब करीब कितने का 5, तो आपका देखिए यहाँ पे 13, ये आपका देखो यहाँ से जब डिफरेंस आप डिफरेंस की तरफ बढ़ेंगे तो आपका सीधा से डिफरेंस देखो, यहाँ पे आपका 27 से 27 में 13, आपका 23 जोड़ो तो 50 और 23 में आप 5 जोड़ेंगे तो 28, तो यहाँ पे आपका 28 का डिफरेंस नजर आता है। उसके बाद देखो यहाँ से सीधा से 120, तो 120 में आप डिफरेंस जोड़ते 45 और 120 आपका 65, तो यहाँ से आप सबको 65 का डिफरेंस नजर आता है। अब देखो आपको किस तरीके से लॉजिक अपनाना है। यदि मैं इनको आप लॉजिक लूँ, कैसे लॉजिकली कैसे लेंगे, लॉजिकली आप एक चीज देखिए, यदि मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे देखो 1 का आप क्यूब कर दो, 1 का क्यूब कर दो और +1 कर दो तो 2 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि मैं 2 का क्यूब कर दूं, 2 का क्यूब कर दूं और 1 कर दूं तो आपका 9 आ जाएगा। यदि मैं इसके लिए आपका 3 का क्यूब कर दूं और 1 कर दूं तो 28 आ जाएगा। और इसके लिए यदि मैं 4 का क्यूब कर दूं और 1 कर दूं तो 65 आ जाएगा। तो इस वाले नंबर के लिए भी क्या करूं, 5 का क्यूब कर दो और इसका 1 कर दो, तो कितना होगा भाई देखो, इसका हो जाएगा आपका 125 और 1 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 126। तो यहाँ पर जो नंबर आने वाला है वो 126 होगा। तो 126 देखिए आपको कहाँ पर 126। अब इसका देखो क्योंकि आपका कितना है यहाँ पे, ये 120, ये आपका 120, ठीक है, यहाँ पे आपको 120 दिया है 65, तो यहाँ पे ये वाला जो 126 है वो किस में ऐड करना है आपको, 120 में ऐड करना है। कितना 120 में, तो 120 में अब क्या करो 126 को ऐड करना है। यहाँ पे इसको नहीं लिखना, मतलब 126 इसमें ऐड करना है क्योंकि यहाँ से आपको 126 इसमें प्लस करना है। तो इनको जब ऐड करेंगे तो देखिए कितना जाएगा आपका 246 आ जाएगा। 246 आपको दिया है, बी ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60। इसका जो है बताया, इसका भी आपको देखिए यहाँ पे देखो सबसे पहले ये देखना है कि आपको कहीं ना कहीं रिपीटेड आपको जो लेटर है वो दिखाई दे रहे होंगे, तो उसी को आपको बस जो है सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना है। जैसे कि देखिए सबसे पहले इनको काउंट करना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और देन 20। तो आपके कितने आते हैं 20 हैं। तो 20 के मिनिमम फैक्टर देखने हैं, 20 के जो मिनिमम फैक्टर हैं वो कितने, देखिए 4 और 5 हो सकते हैं, या तो 4 का पेयर बनेगा या 5 का। तो सबसे पहले देखिए हम पेयर बनाते हैं और फिर अपना देख आगे बढ़ते हैं। तो यदि मैं 4 के बना के देखूँ 1 2 3 4, देन उसके बाद मैंने 4 का बनाया 1 2 3 4, देन उसके बाद देखो यहाँ पे जो आता है ये आर है, बट जबकि यहाँ पे क्या सी है, तो अब 4 के तो नहीं बनेंगे, 5 के बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 खत्म। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5, ये खत्म है ना। देन 1 2 3 4 5 ये, देन उसके बाद आपके 5, तो 5 है। अब देखो यहाँ पे क्या है सी है, यहाँ पे क्या डी है, तो सी डी ई आ जाएगा आपका। देन भाई यहाँ पे ई लिख दो, ई आएगा। ई के बाद आपका यहाँ पे लिख दो एफ, क्योंकि सी डी ई एफ। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लेगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आपका टी आना चाहिए, सभी में टी है। उसके बाद देखिए पी है, यहाँ पे पी है,
यहाँ पे आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा भाई, पी आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपका पी होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको आर दिया है, देन यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी आपका एन ही होगा, यहाँ पे भी एन होगा। उसके बाद देखिए जो बचा है सिर्फ यहाँ पे क्या बचा आपका आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। जो भी नंबर आते हैं देखिए आपको एक टी मिला, फिर एन आता है, फिर उसके बाद देखिए आपका पी आता है, देन ई आता है, फिर आपका पी आता है, एफ आता है और देन आर आता है। अब ऐसा जो है आपको कौन सा नंबर मिलता है, टी एन पी। देखिए टी एन पी, तो टी एन पी आपको देखो यहाँ पे नजर आता है, ई है, पी है, एफ है और आर है, तो ए ऑप्शन जो है आपका राइट आ जाएगा। तो आपको क्या करना था कि आपको 5-5 के जो है पेयर बनाने थे। तो ये आपको जो है प्रैक्टिस के आधार पर बहुत सारी चीजें आपको डायरेक्टली समझ में आ जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 61, ठीक है। 61 जरा इसका आंसर बताएंगे, क्या इसका जो है आपका सही आंसर हो सकता है। यदि हम इसकी बात करें, देखिए आपको अब देखो यहाँ पे जो नंबर है स्टार्टिंग वाला आपका 7 है। अब 7 से जैसे आप बढ़ेंगे, 7 से जैसे आप 56 की तरफ बढ़ते हैं, तो 56 देखिए तो आपका किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखिए अब 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 होता है। यदि मैं यहाँ पे आपसे मल्टीप्लाई की बात करूं, तो आप मल्टीप्लाई की तरफ भी एक बार सोच सकते हैं, या फिर मैं एक चीज देखूं, यदि मैं यहाँ पे अल्टरनेट लेके चलूं, क्या उस तरीके से आ सकता है। देखिए यदि मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखो, क्योंकि हम नियर बाई बढ़ सकते हैं, यदि मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करता तो आपका 6 7 42, यहाँ पे 4 है तो नहीं आ जाएगा उस तरीके से, ठीक है। ये 8 से मल्टीपल है तो 8 6 48, क्योंकि आपका यहाँ पे 4 है तो उस तरीके का लॉजिक नहीं बढ़ता, बट एक लॉजिक एक बन सकता है। देखो यहाँ पे क्या 7 और 28 कर लो, तो 7 चौक 28। फिर यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूं, तो यहाँ पे देखो कितना होगा भाई, 28 चौक 112 है। अब यहाँ पे देखो यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 6 चौक 24, 4 आया, और 5 चौक 20 और 2 22, तो बिल्कुल एकदम सही लॉजिक बैठता। उसी तरीके से तो फिर इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपको 240 में 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 चौक 16 यहाँ से, और 4 दूनी 8 रहे 9, और 4 दूनी 8, तो आपका 896 आना चाहिए। तो 896 का दिया आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सारे प्रैक्टिस के आधार पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62, 62वां क्वेश्चन है। इसका बताओ जरा आपका जो है सही आंसर आपका जो है क्या होगा। यदि आप देखिएगा, यदि आपको यहाँ पे देखिए एक चीज रखिए, आपको जो यहाँ पे दिया है एक तो 12 है, फिर आपका 14 है, फिर 31 है, देन उसके बाद आपका 97 है, और फिर 393 है, ठीक है, 393 है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस आपका क्या करो 2 कर दो, तो 12 और 12 कम 12, 12 और 2 14, देन अब 14 दूनी 28 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से 28 में 3 ऐड कर दूं 31। अब यदि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस कर दूं 4, भाई इसमें देखो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 91, 91 में आपको 93 में 4 ऐड कर दो 97। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 5 कर दो, तो आपको ये नंबर मिलेगा। तो अब इसमें भी 393 में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करनी है आपको 5 से, और नंबर जोड़ना है 6। तो जब 5 तिया 15, 5 आया, और 9 पंजे 45, 45 और 1 46, हाँ से लगे 4, और 5 तिया 15 और 4 19, और प्लस आप इसमें 6 और ऐड कर दो, तो कितना होगा भाई आपका 1971 आ जाएगा। कितना 1971 जो है आपका सही आंसर होगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट, अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, 63 देखो 63 आपका क्या कहता है। 63 देखिए आपको क्या कहता है, 63 में आपको क्या हम कर सकते हैं। देखिए हम एक चीज देखिए, आपको एक नंबर दिया है, यहाँ पे 8 है, फिर आपका 18 है, देन 38 है, देन उसके बाद आपका 78 है, देन उसके बाद आपका 158 है, फिर आपसे पूछा है। तो यदि मैं इसमें देखूं, देखो 8 में यदि मल्टीप्लाई करूं, 8 दूनी 16 और प्लस 2 तो 18 आया। यदि मैं इसे मल्टीप्लाई 18 दूनी 36 और 2 और ऐड कर दूं तो 38, और यदि मैं इसमें 38 दूनी कितने होते हैं भाई आपका 76, और 2 ऐड कर दो 78। उसके बाद आपको दो, तो आपको एक लॉजिक मिला कि 2 मल्टीप्लाई करना और प्लस 2, तो देन उसके बाद आपका सीधा सा 158 में यदि मल्टीप्लाई कर दूं मैं 2 से और प्लस 2 कर दूं, तो 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, और 5 दूनी 10 और 1 11, और आपका जो है
हाँ चलेगा, दो एकम दो और एक तीन, कितना आएगा 3, और प्लस 2 और ऐड कर दो तो कितना आएगा 318 आपका जो है इसमें सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, डी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। 64 पे देखो आपको कौन सा क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि आपको जी के साथ में 8 दिया है, फिर आपका सी के साथ में 14 है, देन उसके बाद आपका देखिए 20 वाई के साथ में है, यू आपका 26 के साथ में है। तो आपको क्या नजर आता है, सबसे पहले नंबर का लॉजिक समझो। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं तो 8 में 6 जोड़ेंगे 14 हुआ, इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका 20 हुआ, यदि इसमें 6 जोड़ेंगे तो आपका 26 हुआ, यदि मैं इसमें 26 जोड़ूंगा 32 आना चाहिए। तो 32 आपको किसको दिया, देखिए 32 दो में है, या तो इसमें नहीं है एक और एक इसमें नहीं है, दो में दे रखा। अब लॉजिक बढ़ो, देखो ये आके आपका G7 है, यहाँ पे 3 आता है, फिर आपका Y आता है 25 पे, फिर आपका क्या आता है 21 आता है। अब एक चीज देखो, यदि मैं यहाँ से 4 कम करूँ तो कितना आ जाएगा आपका 3, और 3 में से यदि मैं 4 करता हूँ 25 से पहुंचता हूँ, 25 में से 4 कम करता हूँ 21 से पहुंचता हूँ, और 21 में से 4 कम करता हूँ तो 21 में 4 कम तो 17, 17 पे आता है आपका क्यू, क्या आता है क्यू। तो क्यू 32 के साथ में कहाँ पे दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। तो आपका जो राइट होगा सी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65, और ये आज का क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग जो है प्लीज इसका जो है आंसर ट्राई करो, फिर हम इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, अरे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। सबसे पहले देखो नंबर कैसे हैं, देखो ये नंबर आपका, ये नंबर 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 सारे नंबर देखो कैसे नंबर है, ये सब एक प्राइम नंबर है। 13 भी आपका प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है आपका, 29 भी प्राइम है, 29 के बाद का 31 ही आपका प्राइम नंबर आता है, और 31 आपको क्या दिया, सी। सी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। तो आप लोगों को देखिए मैंने आपको करीब 65 क्वेश्चन कराए। आपको सीरीज के कुछ क्वेश्चंस आपको जो है समझ में आए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और डिफरेंट एग्जामों को हमने कवर करा। जो रेलवे के डिफरेंट एग्जाम है उनको हमने कहीं ना कहीं कवर करा, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आरआरबी जेई हो, उन सभी को इस टॉपिक से कवर करा। तो आपको एक आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। ठीक है, तो है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में भी करेंगे। हम जब मिक्स प्रैक्टिस अपना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम पूरे भरपूर जो क्वेश्चन हम रोज प्रैक्टिस के आधार पर करेंगे। और आपको यदि ये क्लास पसंद आ रही है और आपकी जो हेल्प हो रही है स्टडी में, तो आप प्लीज़ इसको जो है आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जैसे और भी ज़्यादा हम और कुछ आपके लिए लेके आ पाए। और एक मोटिवेशन मिलता है, जैसे आप लोग जुड़ते हैं तो हमें एक एक मोटिवेशन मिलता है कि जिससे हम और भी आपके लिए और अच्छी चीज़ें लेकर आए। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।